हेलो फ्रेंड्स, मैं भी चंद्रा आप लोगों के लिए आज मैक्सिमा एंड मिनिमा का वीडियो लेके आ रहा हूं। अभी हम लोग देखेंगे कि ये मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये कोई ग्राफ हम लोग ले रहे हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, और ये हो गया ओरिजिन। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई कर्व हम लोग इस तरह से बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो कर्व बन रहा है इसमें कहीं मैक्सिमम दिख रहा है, कहीं मिनिमम दिख रहा है। हम लोग चाहे तो इसको और हम लोग इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है ये हो गया x1, इसको हम लोग कह रहे हैं x2, इसको कह रहे हैं x3, ये आपका हो गया x4 और इसको बोल रहे हैं हम लोग x5। आप देख रहे हैं कि जहाँ भी कर्व अपवर्ड या डाउनवर्ड हुआ है, पिछले वीडियो में आप देखे हैं कि अपवर्ड या डाउनवर्ड के लिए हम लोग वहाँ dy/dx को क्या किए, 0। दैट मीन्स स्लोप हो गया है 0। स्लोप 0 होने का मतलब है कि ये जो यहाँ पर स्लोप आ रहा है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो पैरेलल हो गया तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, यहाँ भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, यहाँ पर भी आ रहा है और ये पॉइंट भी आ रहा है। कहने का मीनिंग है कि यहाँ भी dy/dx इक्वल टू 0, यहाँ भी dy/dx इक्वल टू 0, यहाँ भी dy/dx इक्वल टू 0 और इस पॉइंट पर भी हो गया dy/dx इक्वल टू 0। ये जो देख रहे हैं इस पर भी dy/dx 0। कहने का मीनिंग है कि मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए हम लोगों को हर हाल में dy/dx को 0 करना पड़ेगा, वहीं से हमको 100 का वैल्यू मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये कर्व यहाँ से अपवर्ड हो रहा है, तो जहाँ से कर्व स्टार्ट रहा है वही ना हमारा मिनिमम पॉइंट होगा। तो आप देख रहे हैं कि मिनिमम पॉइंट x1 पर आ रहा है, मिनिमम पॉइंट किस पर, x3 पर आ रहा है, और मिनिमम पॉइंट फिर किस पर आ रहा है, x5 पर आ रहा है। मैक्सिमम पॉइंट कहाँ हो रहा है, जहाँ से कर्व डाउनवर्ड करना शुरू हुआ, तो x2 पर आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है और x4 पर भी मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है। तो अब आप बताइए कि किसी भी फंक्शन में या तो मैक्सिमम एक ही होगा या मिनिमम एक होगा। और आप देख रहे हैं कि मिनिमा का कंडीशन यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी। दैट मीन्स x1, x3 और x5 तीनों पर क्या कर रहा है, मिनिमा बता रहा है। x2 और x4 दो पर क्या कर रहा है, मैक्सिमम बता रहा है। तो मैक्सिमम तो कोई एक ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा। ये किस पॉइंट पर है, तो आप बताइए कि यहाँ पर मैक्सिमम ये भी है और ये भी है, तो दोनों में आपका बड़ा पॉइंट ये दिख रहा है। तो ग्लोबल मैक्सिमा हो गया एट x4। फिर आप देखिए दूसरा पॉइंट आप बोल सकते हैं, तो बाकी जो बच गया उसको हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ पर दो मैक्सिमम पॉइंट था, जो सबसे बड़ा है वो ग्लोबल मैक्सिमा हो गया, जो बच रहा है उसको लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। तो किस पॉइंट पर आ रहा है, एट x2 पर। फिर इसी तरह से तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसको बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा और रेस्ट को बोलेंगे लोकल मिनिमा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो तीनों में सबसे छोटा दिख रहा है, आप इसको बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा एट x3। और फिर आप देख रहे हैं कि बाकी जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा हमारा बच रहा है किस पॉइंट पर, x1 पर भी आ रहा है और x5 पर भी, एट x1 एंड x5। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर लोकल मिनिमा और ये क्या हो गया, ग्लोबल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा। तो 4 पॉइंट हमको मिल रहा है। अब इसी चारों के बारे में हम लोग को जानना है। तो यहाँ कर्व अगर दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, तो हम लोग इसमें देखकर बता सकते हैं कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा है और किस पॉइंट पर मिनिमा है। बट अगर आपको कर्व नहीं दिया रहे, कोई फंक्शन दिया गया है, तो सबसे पहले क्या, या तो कर्व बनाएंगे या उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप लोग पिछले क्लास में देखे थे कि डिफ्रेंशिएट जब किसी फंक्शन को करते हैं तो पहले बार में उसका स्लोप मिलता है और दूसरा बार जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वही उसका कनकेविटी मिलता है कि ये या तो डाउनवर्ड कनकेव होगा या अपवर्ड कनकेव होगा। ठीक है, तो पहले आप इसको ज़रा नोट कीजिए, तब हम लोग आपको डिस्कस कराते हैं इसके कनकेविटी के बारे में। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ कनकेविटी के बारे में कि ये कनकेविटी हम लोगों को देखना है कि अपवर्ड कनकेव रहने पर कब होगा, ये पॉजिटिव मैक्सिमम या मिनिमा, और डाउनवर्ड कनकेव होने पर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि अगर ये हमारा ग्राफ अगर डाउनवर्ड कनकेव है
तो सबसे पहला पॉइंट ये हो सकता है कि यहाँ पर तो dy बाई डी एक्स ज़ीरो हो गया है और यही इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये हो गया मैक्सिमम पॉइंट। और कर्व अगर हमारा अपवर्ड हो रहा है तो यहाँ पर भी तो स्लोप ज़ीरो ही होगा, यानी कि dy बाई डी एक्स ज़ीरो हो गया है और यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है क्या हो गया, मिनिमम पॉइंट हो गया है। तो अब देखना है कि कनकेविटी हम लोग डिनोट करते हैं किसके लिए, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब फंक्शन को क्या करना है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहला पॉइंट आप देखिए कि इफ़ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यदि हमारा ये फंक्शन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 2 बार डिफ्रेंशिएट होने पर अगर ये पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव कहने का मतलब है कि दोबारा डिफ्रेंशिएट करने पर भी इसका वैल्यू क्या रहे, पॉजिटिव रहे। तो जब पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि देन कर्व इज अपवर्ड। तो कर्व हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्ड कनकेव होगा। और जब आप देख रहे हैं कि अपवर्ड कनकेव तो यही ना रहा है, तो जब अपवर्ड कनकेव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा, मिनिमम वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि देन फंक्शन है मिनिमम वैल्यू, फंक्शन का कौन सा वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। दूसरा पॉइंट हम लोग लेकर चलते हैं कि इफ़ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन ज़ीरो, मतलब अगर दोबारा डिफ्रेंशिएट करने पर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि देन कर्व इज डाउनवर्ड कनकेव। तो कर्व हमारा क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड कनकेव होगा, ठीक है। और जब कर्व डाउनवर्ड हो गया तो वैल्यू हमको मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि देन फंक्शन हैव मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन का कितना मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अगर आपका तीसरा केस ये आ जाए कि इफ़ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, अगर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर, डबल डिफ्रेंशिएट करने पर वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो कर्व तो बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि देन कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप बोल सकते हैं दैट इज फंक्शन इज इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर्म, फंक्शन किस फॉर्म में होगा, स्ट्रेट लाइन फॉर्म में होगा। तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म में आ रहा है। अब स्ट्रेट लाइन जब आ रहा है तो क्या अपवर्ड या डाउनवर्ड कनकेव होगा, नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि देन फंक्शन है नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम, ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और ना ही मिनिमम वैल्यू उसका मिलेगा, ठीक है। तो अभी आप देखें कनकेविटी के बारे में कि कनकेविटी में अगर डबल डिफ्रेंशिएट करने पर पॉजिटिव आ रहा है तो कर्व अपवर्ड कनकेव होगा और यहाँ फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और ये टर्म मिनिमम दिखाई दे रहा है, इसी के लिए हम लोग यहाँ दोनों कर्व बना के आपको समझाए हैं, ठीक है। अब फिर देख रहे हैं कि डबल डिफ्रेंशिएट नेगेटिव आने पर कर्व क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो जा रहा है। और डाउनवर्ड जब हो रहा है तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। और अगर जीरो आ जाए तो वहाँ पर कर्व बनेगा ही नहीं, दैट मीन्स फंक्शन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा और ना तो वहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और ना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो आप कनकेविटी के बारे में जान गए, तो ये थ्योरेटिकल टर्म आप जान गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पर मिनिमम होगा। तो इसको ज़रा आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया हुआ है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x, कहा गया है कि फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम इफ़ एनी, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम कोई भी है उसका वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहला वर्क है, आप इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया कितना, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर और माइनस 3। अब फिर इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो एफ डबल डैश एक्स आपका आ रहा है कितना, 6x, कांस्टेंट का 2 0। अब ये 6x आ गया तो यहाँ पर x का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो पता है नहीं, तो इसी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। आपने क्या देखा था कर्व में कि एफ डैश एक्स दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स को 0 के बराबर करना था। तो अब हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर टर्म है 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है प्लस माइनस 1। 2 वैल्यू मिल गया, दोनों को अब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ से बोलिए एफ डैश
डबल डैश 1 हम लोग रख रहे हैं, x के जगह पे एक बार +1 और एक बार -1, तो ये वैल्यू हो गया 6 × 1 या 6, तो ये टर्म आ गया पॉजिटिव। आपने देखा कि f डबल डैश x अगर पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स d2y/dx² पॉजिटिव आ रहा है, तो फंक्शन आप क्या बोले थे, मैक्सिमा या मिनिमा। कर्व तो आप बताए थे कि अपवर्ड होगा, लेकिन यहाँ से वैल्यू आपको निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पर जो टर्म आ रहा है ये मिनिमम वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। और दूसरा पॉइंट निकाल ले रहे हैं f डबल डैश -1 के लिए, तो 6 × -1 वैल्यू -6 जो आपका निगेटिव बता रहा है कि f डबल डैश 1 के लिए, तो यहाँ वैल्यू हम लोग रख रहे हैं कि पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ गया है और यहाँ पर वैल्यू क्या दिख रहा है, निगेटिव आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू एक निकालेंगे, एक वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। अभी हम लोग जो पॉइंट देखे थे कि अगर d2y/dx², कहने का मतलब डबल डिफरेंशिएट करने पर अगर हमारा वैल्यू क्या हो रहा था, पॉजिटिव अगर आ रहा था, तो कर्व हम लोग अपवर्ड कर रहे थे, तो अपवर्ड करने पर यहाँ पर हम लोगों का वैल्यू मिनिमम आ जाएगा और यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम और नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम। अब दोनों पॉइंट के लिए हम लोग वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और इससे हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसको जल्दी से ज़रा आप नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। f(x) = x³ - 6x² + 9x + 15। इसमें कहा गया है कि फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम इफ एनी। तो सबसे पहला वर्क है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो f' हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3x² - 12x + 9, कॉन्स्टेंट का तो डिफ्रेंशिएशन 0। एक बार और हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये f डबल डैश x हो गया है। 3x² को हम लोग यहाँ पर 6x - 12 लिख सकते हैं। अब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इस पर डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन का टर्म जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो सबसे पहला वर्क है कि यहाँ पर अब हम लोग पुट कर दे रहे हैं f' = 0, दैट मीन्स ये 3x² - 12x + 9 = 0। आप इससे 3 कॉमन लीजिए, x² - 4x + 3 = 0। अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पर लिखिए x² - x - 3x + 3 = 0। इस दोनों से x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच रहा है x - 1। यहाँ से 3 कॉमन होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं -3 × x - 1 = 0। इस दोनों से क्या कॉमन हो गया, x - 1, और यहाँ पर आ रहा है x - 3 = 0। आप लिख सकते हैं कि इधर x - 1 = 0, तो x का वैल्यू आ गया 1, और x - 3 = 0, तो x का वैल्यू आ गया है 3। अब देखिए कि 2 पॉइंट हमको मिल गया है। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग f डबल डैश x में रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं f डबल डैश, ये पहला पॉइंट 1 है, तो यहाँ आप देखिए कि 1 के लिए हम लोग क्या रखेंगे, 6 × 1 - 12, तो वैल्यू आ रहा है -6, ये आपका आ गया नेगेटिव। और दूसरा टर्म हम लोग अभी लिखेंगे f डबल डैश 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 × 3 - 12, तो ये वैल्यू आ गया कितना, 6 × 3 18 - 12, तो ये 6 आ रहा है जो कि बता रहा है पॉजिटिव। तो आप बताइए, अभी आपने देखा कि अगर डबल डिफरेंशिएट निगेटिव आ रहा है तो वैल्यू वहाँ पर आएगा मैक्सिमम, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वैल्यू आएगा वहाँ पर मिनिमम। अब आपसे अगर पूछा जाए कि वो मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, तो मैक्सिमम पॉइंट के लिए ये 1 जो आ रहा है इस f(x) में रख देंगे, वैल्यू मिल गया। दूसरा फिर अगर पूछा जाए कि मिनिमम क्या होगा, तो मिनिमम के लिए क्या रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 को यहाँ f(x) में पुट कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो इसी तरह से आपको इस चैप्टर को डील करना है, और जो कोई भी डाउट हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।